नमस्कार पथिक। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ वर्तमान समय को देखते हुए अभिभावकों की जिम्मेदारी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा और अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आजकल उपलब्ध है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को पाठशाला में भेज देते थे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी शिक्षकों की हो जाती थी और शिक्षक भी भली भांति बच्चों को देखभाल करते थे और पढ़ाते थे। वो एक समय था। आज समय बदल चुका है क्योंकि वैज्ञानिक युग के अंदर जो सुविधाएं प्राप्त की गई हैं, औद्योगिकी के साथ में ध्यान रखते हुए आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल हो गया है। पहले हम लोग कहाँ से जा कर के तो बात करते तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल हो चुका है। गवर्नमेंट भी लैपटॉप और अन्य चीज़ें उपलब्ध करा रही हैं, फ्री में भी बांट रही हैं। तो बच्चों के पास में एक सुविधा आ गई है। तो इसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। जैसा कि अभिभावक देख रहे हैं कि उसका बच्चे के हाथ में हमेशा एक मोबाइल है और वो हमेशा उसके ऊपर में लगा रहता है। तो पहले हम लोग की पढ़ाई था तो पुस्तक थी हाथ में, पुस्तक पढ़ते थे, पुस्तक की चीज़ें होती थी। आज उस मोबाइल में गूगल पर है, जो आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आजकल वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य बातें जैसे गेम है, कई बच्चों को देखा गया कि गेम के अंदर खेल रहे हैं, हार गए, आत्महत्या कर लिए बाद में। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। और जो पहले हम लोगों का जानते भी नहीं थे कि कोचिंग क्या चीज़ होती है, थोड़ा बहुत होता था पहले, जा कर के हम लोग अपने शिक्षकों के पास जाते थे। शिक्षक कुछ थोड़ा बहुत ले कर के अपना पढ़ा देते थे अगर जो क्लास में नहीं पूरा होता था। लेकिन आजकल तो एक विकसित हो चुका है ये आपका कोचिंग सिस्टम्स। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, अन्य समय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास में दूसरे विकास के लिए यानी कि खेल कूद के लिए समय बहुत ही कम पड़ जा रहा है। और उसमें उनका जो अन्य विकास होना चाहिए, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाएं, आपस में व्यवहार करने की भावनाएं, किस तरीके से जिसको हम संस्कार कहते थे, वो तो बिल्कुल समाप्त होता चला जा रहा है। सभी के पास में इतना व्यस्तता हो गई है ये मोबाइल को लेकर के या लैपटॉप को लेकर के या ऑनलाइन करके, बहुत ही ज़्यादा सब लोग अपने को व्यस्त पा रहे हैं। एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, एक दूसरे का मिलने का समय नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें आपस में मिल कर के सीखा जाता है और उसी को हम लोग व्यवहार और संस्कार एटिकेट्स कहते हैं, जो कि आजकल मिसिंग है। इस हालात के अंदर में क्या किया जाए? अभिभावकों की जो कर्तव्य है वो बढ़ गया, लेकिन वो कर्तव्य भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जिसको करना है, जिसको सुधार करना है, वो स्वयं तैयार नहीं है। यानी कि बच्चे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है अभिभावकों का कि ऐसा करो, प्रणाम करो, सभी को सब ये विश करो और एक दूसरे से आपस में मिलो, मित्रता को बढ़ाओ और व्यवहार में क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको सोचो, उसको करो। ये तो समय ही नहीं है उनके लिए। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि हम किधर जा रहे हैं और क्या करना चाहिए और किस समय हमारे बच्चे कैसे जाएं। ठीक है, हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख करके आगे बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार में देखा गया है और स्पेशली व्यवहार में ये देखा गया है कि माता पिता का बात ही नहीं मानना। और जब वो बात नहीं मानते हैं तो जब कभी भी वो हम दो हमारो दो दो की जो भावनाएं थी वो भी चलती जा रही है। और जब वो उनकी शादी हो जाती है बच्चों का,
तो वो लोग जो है कि नहीं, माता-पिता का जो आजकल इस पर वीडियो पर भी आ रहा है, यानी कि सोशल मीडिया पर आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, चारों तरफ सुनने को मिल रहा है कि बूढ़ों का जो है ज़्यादातर उनका तिरस्कार किया जा रहा है अपने बच्चों से। कई जगह पर तो ऐसा है कि उन्होंने अपना सब संपत्ति दान कर दिया, दे दिया बच्चों को, सब कुछ कर दिया और जब देखते हैं कि उनका ड्यूटी रहे, उनका कर्तव्य रहे कि माँ-बाप का देखभाल करें, तो कई जगह पर तो माँ-बाप को निकाल दिया गया है। वृद्धाश्रम में भी एक कैपेसिटी होती है, एक मतलब उसमें कुछ लोगों को रखने के लिए होता है, लेकिन आजकल जितना बढ़ता जा रहा है वृद्धाश्रम के ऊपर, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे वाली पीढ़ी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक दिन तुम भी बूढ़े होगे और ध्यान रखो कि आपस में किस तरीके से हम अपने माँ-बाप का भी देखभाल कर सकें। तो माँ-बाप तो आपका देखभाल करके बड़ा किया, सब कुछ किया ये करके, लेकिन लोग भूल जा रहे हैं और कुछ अन्य मस्ती में चले जा रहे हैं। जैसे लगता है कि वो कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। फिर भी इन हालात को होते हुए भी मैं अभिभावकों को कहूँगा कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। क्यों? कि हर एक के बच्चे, चाहे वो पशु-पंछी हों, चाहे हम लोगों के बच्चे हों, प्रारंभ में वो चंचल होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, सबको देखा गया है। क्योंकि उनमें जानने की उत्सुकता होती है और इस जानने की उत्सुकता के अंदर में देखा गया कि अपना वो लोग चंचलता में कई-कई बार अपना जोखिम उठा लेते हैं, अपना हाथ-पैर तोड़ देते हैं या जो कुछ कहा जाता है सही, उसको गलत समझने लगते हैं, गलत करने लगते हैं। तो इस समय जो भी हो, जो भी परिवर्तन आ रहा है, मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर में आप ही सोचें कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में कब तक रह सकता है, कहाँ तक रह सकता है। कभी-कभी ये देखा गया है कि बच्चों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है। बच्चे को अगर कड़ाई से कर दो, तो वो लोग दिमाग में लगते हैं कि बचपन में हम लोगों को बहुत परेशान किया गया, बहुत ये सब चीज़ें किया गया। लेकिन जो परेशान किया गया, उनके भले के लिए किया गया था और भले के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसका ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं। विषम परिस्थिति आ रही है, बच्चे जो कि उनके हैं, जो दोनों उनके अभिभावक, माता-पिता नौकरी कर रहे हैं, तो इन बच्चों का देखभाल नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से जिनके बच्चे कहीं पर विदेश में गए हैं, कहीं और जगह पर गए हैं, तो उनका भी जो बूढ़े लोग हैं, देखभाल नहीं हो रहा। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार थी, ठीक है, हम 2 हमारे 2 ठीक है, नारा कोई बात नहीं। लेकिन जो 2 माँ-बाप रहते थे और ये जो दोनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं, तो उनके बच्चों का देखभाल करने के लिए ज़िम्मेवारी आ जाती थी, ये बूढ़े माँ-बाप की, यानी कि दादा-दादी की, जो आज नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो प्रेम भाव पहले था और एक-दूसरे के प्रति सद्भावना थी, एक-दूसरे के प्रति झुकाव था, उसमें कमी आ गई है। कमी आएगी, चलिए परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संतुलन कैसे बने, सामाजिक संतुलन कैसे बने, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम लोगों को इसके ऊपर में सभी को विचार करना होगा। क्योंकि ये लोग ना समझें, कभी-कभी होता है जवानी के इसमें मद में आकर के लोग सोचने लगते हैं कि हम बूढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तब जाकर के उनको याद आता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। एक बार मैंने एक अभिभावक से पूछा कि आप लोग करते हैं? हाँ, हम बहुत ही कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे कहाँ हैं? देखो पढ़ाई करके सो रहे हैं। तो वो भी गया अपने रूम में और देखा कि वो ओढ़ करके यानी कि अपना मुँह ढक करके वो मोबाइल चला रहा है, मोबाइल सुन रहा है। कान में जो है आजकल लग रहा है कि आवाज़ भी नहीं आती है, उसी को आवाज़ सुनाई देगा। उसी में वो मस्त है और अभिभावक समझ रहे हैं कि हमारा लड़का सो रहा है। ऐसी कई घटनाएँ हो रही हैं, बहुत सी घटनाएँ हो रही हैं। इनके ऊपर में ज़्यादा कड़ाई कर देने पर लोग मोबाइल छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इनके हाथ से मोबाइल ले लेना और हटा लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और बहुत से और तरीके हो सकते हैं, जिससे कि मैं अभिभावकों को यही सलाह दूँगा कि कृपया आप लोग मिल कर के कोई उपाय सोचें। और हर एक का ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके का उपाय हो। अपने-अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि वो सही रास्ते पर चल सकें, सुपथ पर चल सकें और अपना आगे की तरफ भविष्य उनका उज्ज्वल हो।
उनका कोई चिंता नहीं है भविष्य का, और ये जब तक माई बाप हैं खिलाएँगे, पिलाएँगे, सब कुछ करेंगे। नौकरी का ये हालत है कि नौकरी जितना चाहते हैं, लड़कियाँ भी चाह रही हैं नौकरी करना, लड़के भी चाह रहे हैं नौकरी करना, और सभी लोग चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिले। प्राइवेट में कम ही लोग जाना चाहते हैं। तो इस तरह की भावनाएँ आ रही है और हो रहा है, और हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। हर एक चीज़ों के ऊपर में मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस पर ध्यान दें, और समाज से भी सभी लोगों को कहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। और मैं सभी से यही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी अगर हमारी सही रास्ते पर चलेगी तो कोई समस्या की बात नहीं आएगी। हालाँकि जीवन लंबा है, जितना भी है, लोग छोटा भी कहते हैं, जो भी है, इसमें उथल-पुथल होता रहता है, समस्याएँ आती रहती हैं, लेकिन एक लेवल होता है, एक स्तर होता है कि वहाँ तक सब लोग सही रहें, वो भी स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और सामाजिक समस्याएँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसमें क्या विचार किया जाए, क्या सोचा जाए, किस तरह से हो? मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस पर विचार करें, गोष्ठियाँ करें, बच्चों को साथ में लेकर के आएँ, बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके बारे में सोचिए। मैं इसके विषय में बार-बार बात करता रहूँगा। मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि उन सभी का जीवन शांतिमय कट जाए, और सभी से मैं यही कहूँगा कि विश्व का कल्याण हो, जो हम लोगों का नारा है। और यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो।